यामीन नाम का आदमी है। ये यहाँ पे अभी 2 महीने पहले इसने यहाँ पे चाकू वाकू भी चलाए थे और अभी 15-20 दिन पहले ही जेल से छूटा है। सारे 2 नंबर के काम ये करता है, नशे के। आप डेयरी फार्म में जाओगे, अवैध झुग्गियों में सारे A to Z, एक से एक गंदा काम जो होगा ये करता है। जो भी नशा चाहिए A to Z, जो भी हथियार चाहिए, जो भी नशा चाहिए, हथियार भी गाय का मांस चाहिए वो करवा देंगे। वो आप कहो अभी 6-7 दिन तक तो हो सकता ही रहेगी, उसके बाद ले लेना जो चाहिए आपको। तो जैसे वहाँ पे वो जो मुसलमान के लड़के थे वो वहाँ पे डीजल चोरी करते थे। अच्छा। तो 2-3 बार रोहित ने उनसे मना भी करा कि भाई इन कामों को मत करो, कि मैं कंप्लेंट कर दूंगा आगे। वो उसको फोर्स करते थे कि तू हमारी साइड आ जा, पैसे ले ले, जैसे भी ये सारा। वो नहीं माना। उसने रोहित ने बोला नहीं भाई मैं नहीं करूँगा इन कामों को। फिर इनकी कल रात को कुछ कहा सुनी होगी वहाँ पे, तो उन्होंने ये बोला कि या तो साले तुझे हम मार देंगे। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए और उनको अरेस्ट हो जाए, इनकाउंटर चाहिए। हाँ, पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस का कुछ भी नहीं है, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। बस ये कि 2 अरेस्ट कर लिए, अरेस्ट कहाँ करें मैं दिखाओ। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस वाले कह रहे हैं अरेस्ट कर लिए, तो मैं दिखाओ ना। हम थाने में चले गए, रात 2 बजे मर्डर हुआ, 8:30 बजे FIR हुई है। हुई हमारे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसी कारण हुई है, पुलिस वाले मिले हुए इनमें। पुलिस वाले नहीं मिले तो हमारी कार्रवाई हुई। रात 2 बजे मर्डर हुआ है, अब 8:30 बजे FIR हुई है, क्योंकि हमने हंगामा किया है। कितने बजे FIR? नमस्कार, इस समय हम लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पे रात को गाजीपुर के अंदर गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा सन्नाटा छा गया, जहां पे रोहित नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद में सुबह गांव वालों ने हाईवे जाम किया। अभी तक प्राप्त सूत्रों के अनुसार जो खबर मिली है कि 2 लोग अब तक गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन 2 लोग अभी भी फरार हैं, जिसको लेकर मैं इस समय यहाँ पे उन्हीं गांव के कुछ लोग हैं जो उनके पड़ोस के रहने वाले हैं, उनसे जानेंगे कि ये पूरा मैटर क्या था पूरा मुद्दा, जिसके बाद रोहित की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। क्या नाम है भैया? संजय नाम है जी मेरा। क्या हुआ था, पूरा मैटर क्या था? भाई गलती उसकी इतनी थी कि वो ईमानदार था। वहाँ पे मुसलमान के, मतलब वो तो जॉब करते थे यहाँ पे डंपिंग यार्ड में। 2 बंदे थे हमारे। अच्छा। भांजा लगता है रोहित हमारा। तो जैसे वहाँ पे वो जो मुसलमान के लड़के थे वो वहाँ पे डीजल चोरी करते थे। अच्छा। तो 2-3 बार रोहित ने उनसे मना भी करा कि भाई इन कामों को मत करो, कि मैं कंप्लेंट कर दूंगा आगे। वो उसको फोर्स करते थे कि तू हमारी साइड आ जा, पैसे ले ले, जैसे भी ये सारा। वो नहीं माना। उसने रोहित ने बोला नहीं भाई मैं नहीं करूँगा इन कामों को। फिर इनकी कल रात को कुछ कहा सुनी होगी वहाँ पे, तो उन्होंने ये बोला कि या तो साले तुझे हम मार देंगे। अच्छा, ये बात उन्होंने कहा पहले कि मैं तुझे मार दूंगा? हाँ, वहाँ पे ऐसा जॉब करता था ना रोहित। वहाँ पे रोहित था और एक आकाश नाम का, मतलब हमारा भतीजा लगता है वो वहाँ से जॉब करके वापसी आ रहे थे 2:30 बजे रात को। तो इन्होंने वहाँ पे जैसे रॉन्ग साइड आते हैं मंडी की तरफ से, वो स्कूटी से थे रोहित और वो। ऐसा था रात को कल चोरी करते हुए पकड़ लिए थे उन्होंने डीजल के। हाँ, तो वो जो डीजल की कैन भी साथ में लेके आ रहे थे। रोहित ने कोई कंप्लेंट करूँगा तेरी, ऐसे करूँगा वो करूँगा। तो उसके साथ में आते आते एक बलेनो गाड़ी आ रही है, उसमें 4 जने थे। उनको साइड में ओवरटेक करा और शीशा उतारा, दोनों हाथों से गोलियां चलाई उनके ऊपर। रोहित के हाथ में कंधे में गोली लगी और दिल में लग के ऐसे हो गई, खत्म। कितने राउंड फायरिंग किए इन लोगों ने? भैया सुनने में तो अभी फिलहाल बहुत ही आ रही, दोनों हाथों से चला रहे हैं, तो कितनी करी होगी। कितने लोग थे मारने में? 4 जने। 4 लोग। क्या नाम था उनका? एक का नाम यामीन है और उसके साथ के हैं। आप समझ सकते हैं कि रमजान का पाक महीना चल रहा है। रमजान महीना कहते हैं कि अमन और शांति का होता है, और ये शांति दिल्ली के अंदर स्थापित की जा रही है कि एक हिंदू युवक जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहता था, वो कहीं ना कहीं प्रशासन की मदद करना चाहता था, कि क्योंकि जिसका भी ठेका होगा या सरकारी ठेका होगा उनके डीजल बेचा जा रहा था, जिसको वो जो है नहीं चाहता था और एक ईमानदारी से जो है काम करना चाहता था। लेकिन इसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। रोहित का स्वभाव कैसा था? बहुत अच्छा था, फ्रेंडली थी। आप देख रहे हो भीड़ कितनी है उसके लिए। पूरा जाम कर दिया हाईवे, तो क्या वो होगा उसका, सोचो आप। कहाँ का रहने वाला था रोहित? वो जमालपुर यूपी उत्तर प्रदेश का था रहने वाला। जिला कौन सा? उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। बुलंदशहर का। उसके फैमिली वाले यहाँ पे आ गए अभी? हाँ जी, सब आ गए, ये सब फैमिली है। फैमिली वाले हैं। हाँ जी। भैया क्या मांग है आप लोगों की? भैया हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए और उनको अरेस्ट हो जाए, इनकाउंटर चाहिए। हाँ, पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस का कुछ भी नहीं है, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। बस ये कि 2 अरेस्ट कर लिए, अरेस्ट कहाँ करें मैं दिखाओ। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस वाले कह रहे हैं अरेस्ट कर लिए, तो मैं दिखाओ ना। हम थाने में चले गए, रात 2 बजे मर्डर हुआ, 8:30 बजे FIR हुई है। हुई हमारे
कहते हैं सत्ता परिवर्तन होती है तो वहाँ की जो पुलिस प्रणाली होती है उसका भी परिवर्तन होता है। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब सपा सरकार थी तो महिलाओं बच्चियों को निकलना भी दुष्बर हो जाता था क्योंकि उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ती थी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो वहाँ की जो अमन शांति है उसका नजीर पूरे भारत में दिया जाता है। कहीं क्राइम होता है तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मॉडल लागू होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में अभी सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन लगता है प्रशासन के अंदर अभी वो तब्दीली नहीं आई है जो आनी चाहिए थी। पुलिस का जो फेवर जिस तरह से मिलना चाहिए था उस तरह से आप लोगों को मिल रहा है? नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिल रहा पुलिस क्या तरफ कह से। रहे हैं SHO साहब? भाई ये कह रहे अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर दिखाओ ना कहाँ है, अभी तक कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ। ये कह रहे हैं 2 के लिए 2 हमें दिखाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको लोगों को दिखाएं तो आप वहाँ पे हंगामा कर दें या कुछ इस तरह? किसी को ले जाओ बड़े। ये जो यामीन नाम का आदमी है, ये यहाँ पे अभी 2 महीने पहले इसने यहाँ पे चाकू वाकू भी चलाए थे और अभी 15-20 दिन पहले ही जेल से छूटा है। सारे 2 नंबर के काम ये करता है, नशे के। आप डेयरी फार्म में जाओगे, अवैध झुग्गियों में सारे A to Z एक से एक गंदा काम जो होगा ये करता है। जो भी नशा चाहिए A to Z, जो भी नशा चाहिए, हथियार भी? गाय का मांस चाहिए वो करवा देंगे वो। आप कहो अभी 6-7 दिन तक तो हो सकता ही रहेगी, उसके बाद ले लेना जो चाहिए आपको। हर तरीके का आप खुद जाना, बस कैमरा लेके मत जाना। आप कहना कि मुझे ये चाहिए, वो ला के देंगे वो। बस पैसे देना आप। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, हर चीज मिलेगी। ग्रेनेड दे देंगे आपको। आप पैसे तो रखो, दम तो रखो लेने का। कितनी बड़ी बात यहाँ पे ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात है कि अगर आप कैमरा लेकर नहीं जाते हैं तो आपको ग्रेनेड तक मिल सकता है। या 1 हफ्ते बाद आप चले, अभी तो 6-7 दिन सकता ही रहेगी, महीने भर रहेगी। 31वें दिन चले जाना, जो आपको चाहिए वो आप पैसे रख के ले जाना, कैमरा लेके मत जाना, क्योंकि वो तो अब जितना आपको पैसा चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी। क्या चाहिए आपको, वो चीज़ वो ला के देंगे। पुलिस प्रशासन की नज़र में ये सब चीज़ें नहीं, तो पहले नहीं, डीजल का काम पहले नहीं दिख रहा होगा इनको। ये भी कोई ऐसी चीज़ है कि छोटी सी पुड़िया पकड़ाई और क्या चीज़ नहीं दिखती। जब अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसी कारण हुई है। पुलिस वाले मिले हुए इनमें, पुलिस वाले नहीं मिले तो हमारी कार्रवाई थी। रात 2 बजे मर्डर हुआ है, अब 8:30 बजे FIR हुई है, वो भी हम हंगामा किया है। कितने बजे FIR हुई? 8:30 बजे। मर्डर कितने बजे हुआ? 2:30 बजे हुआ है, रात के 2:30 बजे मर्डर हुआ है और सुबह FIR हुई है। वो भी हमने हंगामा, रोड जाम किया है। जब रोड जाम किया उसके बाद FIR? हाँ जी। वो भी थाने में जाने के बाद जाके FIR हुई है। रोड जाम करने के बाद भी नहीं हुई है। वो थाने लेके गए 10 आदमी को, जब जाके FIR करी है, नहीं तो FIR भी नहीं करी है। हमारा विक्की बंदा भी जैसे ये बॉडी को लेके जा रहे हैं, ठीक है, बॉडी कहाँ लेके जा रहे हैं, ये कहाँ लेके जा रहे हैं? गांव। अब गांव लेके जा रहे हैं बॉडी, तो फिर बॉडी गई तो मैटर खत्म, कुछ नहीं होगा, सब अपने घर बैठेंगे, ठीक है। इस बॉडी को अगर यहीं रखना है हमें, इस बॉडी को वहाँ नहीं पहुँचाना। ये बॉडी यहीं रहेगी जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बॉडी गलत कर रहे हैं, ये वहाँ ले जा रहे हो तुम इसे, इस बॉडी को यहीं रखो। अगर तुम्हें न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं चाहिए तो भैया ले जाओ अपनी, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि कितनी विभत्स घटना हुई है कि लगातार थाने के चंद कदमों की दूरी पे गोली चलती है। 2 बजे गोली चलती है, लड़का मारा जाता है, हिंदू लड़का है वो मारा जाता है, उसकी हत्या होती है। सुबह 8 बजे तक FIR दर्ज नहीं होता है। इस तरह से यहाँ का प्रशासन है, किस तरह का, आखिर वो क्या दिखाना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना नृशंस हत्या के बाद अगर आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो जनता का यह आक्रोश जायज है। क्या मांग करते हैं भाई? उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि निर्दोष को बिल्कुल भी, जो उन्होंने करा है, निर्दोष था हमारा भाई, उसकी कोई भी गलती नहीं थी। उसको जितनी कैडी सज़ा होनी चाहिए उस मूल्य को मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने जो करा है उसको उसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि उसने कोई बात नहीं है, अगर डीजल की बात ही अपने आपस में मिला सुलह करते, जो भी बात आपस में बैठते, 4 आदमी बैठते, पर इतनी सी बात पे गोली चलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप यहाँ पर कुछ बड़ा खेल रोहित के संज्ञान में था, वो बता देता। साथ बिल्कुल जो साजिश रची गई है, और कोई ना कोई उनके बीच में मुखबर था जिन्होंने उन्हें मुखबरी दी है कि रात के 2 बजे की भैया ये यहीं से ही निकलेंगे, यहीं से आपको यहाँ पे मिलना है। ये इसको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए इन्हें। कहने का मतलब, मैं भाई साहब के पास, भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं था कि रोहित इनके काम के बारे में जानता था और वो जो है देशभक्त था, वो हिंदू था इसलिए ईमानदार था, कहीं वो इस चीज को बता देता कि भाई ऐसे ऐसे षड्यंत्र हो रहा है तो इसके कारण मार दिया? मुसलमानों के उसमें अकेला फंस गया, वो वाली कहानी होगी। ईमानदार था, ये गलती थी बस उसकी, और कुछ नहीं थी। अगर वो उसके साथ मिल बांट के खाता तो कोई आराम से रहता, ये था। गिद्धड़ों के झुंड में अकेला फंस गया, वो गिद्धड़ों के झुंड में अकेला फंस गया,
जब शेर अकेला फंस जाता ना गिद्धड़ों के झुंड में, तो गिद्धड़ मार देते हैं उसे। ये कहानी हुई है। अगर शेर अकेला नहीं होता। कितने वर्षों से काम कर रहा था ये? है कितने वर्षों से काम कर रहा था रोहित यहाँ पे? ये तो बचपन से यहीं था। बचपन से ही काम। हाँ, बचपन से यहीं पला बड़ा है ये तो। और ये लोग कब इसके संपर्क में आए? कौन? ये जो मारने वाले थे मर्डर? ये तो 5-6 महीने हुए हैं अभी यहाँ पे जॉब करते हुए इसको।